नमस्कार, सीजी कप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप ममगाई और आज हम बनाने वाले हैं ये मार्टिनी ग्लास का मॉडल विद अम्ब्रेला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया सीन शुरू करेंगे। फ्रंट व्यू पोर्ट में ये मार्टिनी ग्लास .jpeg फाइल है, ये आपको फ्रंट व्यू पोर्ट में लेके आनी है। इसको आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद ऑप्शंस मेन्यू में जाएंगे और कॉन्फ़िगर को क्लिक करेंगे। बैक टैब में सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे। ओके, अब जो ये ग्लास का सेंटर है इसे हमें इस वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग रखना है। तो इसके लिए हम करेंगे ऑफसेट एक्स। उससे पहले इसका साइज छोटा कर लेते हैं। ग्लास का जो इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा है, 800 पिक्सल का है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 300 पिक्सल्स। और अब हम एडजस्ट करेंगे इसको वाई एक्सिस, एकदम सेंटर में आ गया है। और फिर हम करेंगे ऑफसेट वाई को। देखिए, अगर ये फ्रंट से ली गई होती है इमेज तो हम यहाँ पे रखते, लेकिन ये थोड़ा एंगल से ली गई है इसलिए हमें थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा ऑफसेट वाई को। करीब आप इसको 194 पे रखें। ओके, तो सबसे पहले हम इसका आउटर प्रोफाइल बनाएंगे। तो स्प्लाइन पेन टूल लीजिए, इस पॉइंट पे क्लिक करिए, क्लिक एंड ड्रैग, पहला पॉइंट बनाइए। फिर इधर आइए और ड्रैग करिए इसको। ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा है इसे अभी हम फिक्स करेंगे। अब जैसे जैसे ग्लास का कर्वेचर जा रहा है उसी तरीके से आप देखिए, यहाँ तक ये सीधा है, चाहे तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ला सकते हैं। और फिर ये यहाँ पे कर्व हो रहा है तो क्लिक एंड ड्रैग, फिर सीधे ऊपर ले जाएं, क्लिक एंड ड्रैग, फिर यहाँ पे, फिर अंदर की ओर लाएं। थिकनेस बनाने के लिए वॉल की एक बार इधर क्लिक करें और फिर यहाँ से जाके सेंटर पे क्लिक करके ड्रैग करें। ठीक है, टेंजेंट हैंडल्स बहुत ज़रूरी हैं बनने, क्योंकि उससे हम कर्वेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप केवल क्लिक करेंगे, क्लिक ड्रैग नहीं करेंगे तो टेंजेंट्स नहीं बनेंगे। बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, बट पहले ही आप ये कोशिश करें कि आपके पास टेंजेंट हो। अब शिफ्ट के साथ, क्योंकि मुझे ये कर्वेचर कंट्रोल करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ इस टेंजेंट हैंडल को ड्रैग करूँगा ऊपर की ओर, इसको फ्लैटन आउट करने के लिए। और हमें ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये फिर नहीं तो बहुत टाइट कर्व बन जाएगा। ओके, ऐसे आप एडजस्ट करें। Dancing on the moon when I'm up through the night. I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind about who I'm supposed इसकी शेप एडजस्ट कर लें इस तरह से। और जो अंदर वॉल है उसको भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब इसे हमें रोटेट करना है अलोंग वाई एक्सिस, एक पूरा 360 डिग्री पे रोटेट होगा। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इन दोनों की जो एक्स पोजीशन है वो 0 रहे। ये एक्स पोजीशन है, तो अगर इन दोनों की एक्स पोजीशन 0 रहेगी तो ये परफेक्टली वर्टिकली अलाइन रहेंगे। इस पॉइंट को सेलेक्ट करिए कोऑर्डिनेट मैनेजर में, x0, इसी तरह बॉटम पॉइंट x0। और अब हम लगाएंगे इस पे लेथ जनरेटर। तो सेलेक्ट करिए, ऑल्ट के साथ यहाँ से लीजिए लेथ। कटआउट शेडिंग लाइंस मोड हम ऑन करेंगे। और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे सेगमेंट्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। पहले हम इंटरमीडिएट पॉइंट सेट कर लेते हैं, नेचुरल, और नंबर्स 10। फिर लेथ में जाएंगे और अगर हमें चाहिए तो हम इस तरह से इसके एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा ग्लास। अब हम बनाएंगे लिक्विड।
लिक्विड बनाने के लिए हम सेम स्प्लाइन का यूज़ करेंगे, तो इस लेथ को बंद कर देते हैं और जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं उनको हम लेंगे। कितना भरना है आपको लिक्विड, इसमें उस पर डिपेंड करता है। तो पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अंदर वाले पॉइंट्स और इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लाइन क्लोन स्प्लिट, यूपी इसका शॉर्टकट है। इस स्प्लाइन को बाहर निकाल लीजिए लेथ के ग्रुप से और उन दोनों को बंद कर दीजिए, तो केवल आपको यही दिखेगा। अब आप कहाँ तक लिक्विड चाहते हैं, सपोज आप लिक्विड यहाँ तक चाहते हैं, अब क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे, स्प्लाइन लाइन कट, और ऐसे कट लगाइए, एस्केप प्रेस कर दीजिए, एक पॉइंट आ गया और अब ये ऊपर वाला पॉइंट लीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो ये है हमारा लिक्विड का लेवल। अब हमें अगर आप ऐसे ही रिवॉल्व कर देंगे तो बीच में होल बन जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड ऐसा होता नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा सेंटर तक। तो स्प्लाइन पेन लो टूल लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और स्केल टूल से, अगर एक पॉइंट और होता है यहाँ पे तो मैनेज हो जाता है स्केल टूल से, लेकिन अभी हमें इसी से एडजस्ट करना पड़ेगा टेंजेंट से। सॉरी, मूव टू, और इसकी जो एक्स पोजीशन है उसको हमें रखना है 0। एक बार बॉटम को भी चेक कर लेते हैं, इसकी भी 0 है। और अब ये जो लिक्विड है इसका हम बनाएंगे सरफेस, और उसके लिए हम लगाएंगे लेथ जनरेटर। अगेन इसकी स्प्लाइन को सेलेक्ट करेंगे, और क्योंकि स्प्लाइन का नेचुरल था जो पहले वाली थी, तो इसका क्योंकि हमने इसको स्प्लिट किया है तो इसका भी नेचुरली है। तो ये लिक्विड बन गया। अब हमें बनाना है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला के लिए सबसे पहले लेंगे हम कोन, क्लोन के लिए टॉप रेडियस लीजिए 10 सेंटीमीटर, बॉटम रेडियस 100, हाइट 57। इस तरह से बन जाएगा। और इसकी कैप्स नहीं चाहिए हमें, तो कैप्स में जाके हम डिसेबल कर देंगे कैप्स चेक बॉक्स को। तो ये हमारा अम्ब्रेला बन गया। अब लेंगे हम एक क्यूब, क्यूब का साइज X 120, साइज Y 8, साइज G 8। ओके, और इसको हम अलाइन कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से। अब इसकी हमें कॉपीज़ बनानी है। कॉपीज़ बनाने के लिए हम लगाएंगे इस पे अरे फंक्शन, बट अरे के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो एक्सिस है वो चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर ये एडिटेबल ऑब्जेक्ट होता, अगर ये पॉलीगन ऑब्जेक्ट होता, तो इसका हम आसानी से मैश में जाके और एक्सिस में जाके इसकी एक्सिस सेट कर सकते थे। लेकिन ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, और प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट का एक्सिस आप मूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए शॉर्टकट है कि हम इसको पहले बना देंगे नल ऑब्जेक्ट। तो ऑल्ट जी प्रेस करिए या राइट क्लिक करके, इसमें नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट मेन्यू, ग्रुप ऑब्जेक्ट, ये ऑल्ट जी प्रेस करिए। तो क्या होता है, ये नल के अंदर आ जाता है, एक नल ऑब्जेक्ट बनता है, और जिसको आपने ग्रुप किया है वो सारे नल ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास एक्सिस, नल ऑब्जेक्ट का एक्सिस हम मूव कर सकते हैं, किसी प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट का नहीं। तो यहाँ पे आके इनेबल एक्सेस करिए, एल इसका शॉर्टकट है, क्लिक करिए इस पर, और टॉप व्यू पोर्ट में इसकी जो एक्सिस है इसे सेंटर पे ले आइए। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पर क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए। तो जो अब नल ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सिस है उस पर सेंटर पे है। अब हम एरे फंक्शन लगाएंगे तो हम हमारा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो भी हम कॉपीज बनाएंगे। ओके, अब हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है नल को, और फिर जाना हमें मॉडलिंग कमांड ग्रुप में, जो कि
ये रहा, दिख नहीं रहा था, ये है एरे। ऑल्ट प्रेस करेंगे और एरे को क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रेडियस रहती है इसमें, इसलिए ये आपको बिखरे बिखरे दिखते हैं। तो हमें चाहिए 8 कॉपीज़ और रेडियस हमें 0 चाहिए, हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसका रेडियस कर दीजिए 0। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 कॉपीज़ बन गई हैं। अब जो ओरिजिनल क्यूब है हमारा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसे थोड़ा रोटेट कर लेंगे और मूव, जो एरे है उसको थोड़ा नीचे मूव कर देंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए इसको, क्यूब को, और फिर एरे को नीचे मूव कर लीजिए इस तरीके से। ओके, अब इसके लिए हम एक हैंडल बनाएंगे। हैंडल के लिए फिर से हम एक क्यूब लेंगे और वन 120 रखेंगे। साइज बाय 8 ये हमारा इसी क्यूब का साइज था जो हमने अभी बनाया, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा लेंथ ज़्यादा चाहिए होगी। स्केल कर लेते हैं इसको और फिर इसे कर लेते हैं हम अलाइन यहाँ पर। ओके, अब इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, एरे को सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑल्ट जी ग्रुप कर लेंगे ऑब्जेक्ट्स को। नल के अंदर आ गया। अब इसे हमें लाना है अपने ग्लास के ऊपर। रोटेट कर लेंगे इसको। कोन हमारा वहीं छूट गया, कोन को भी इसके अंदर डाल दीजिए और अब लेके आइए पूरे नाल ऑब्जेक्ट को। ये हमारा मार्टिनी ग्लास रेडी है। आई होप कि कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा स्प्लाइन मॉडलिंग में। और अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ लिंक जरूर शेयर करें। थैंक यू।